आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम और कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। और वो सारे जो कॉमन ह्यूमन डिजीज़ होंगे वो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑफ इम्यून सिस्टम काउज पोर फॉर्मेशन एट द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा सेल है इम्यून सिस्टम का जिसके वजह से जो है पोर फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलर टी सेल। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जो किलर टी सेल्स है या टी लिम्फोसाइट्स आप कह लो, ये क्या करते हैं, इनके जो साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, एक प्रोटीन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, पोर फॉर्मिंग प्रोटीन रिलीज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग परफोरिन। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, ये परफोरिन रिलीज़ करते हैं और यही परफोरिन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे स्पोर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्या करता है, इंसर्ट करता है, जो टारगेट सेल्स होता है उसके अंदर इंसर्ट कर जाता है और जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसके सरफेस पे पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस बाय। जो एंटीबॉडीज है वो प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा सेल। ठीक है, जो एंटीबॉडीज होता है वो प्लाज्मा सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है कि जो एंटीबॉडीज होता है वो आपको पता होना चाहिए कि ये बी लिम्फोसाइट्स जो हैं उनके द्वारा तैयार होता है और सर्कुलेट करते हैं ब्लड के थ्रू जो है, और लिम्फ के थ्रू पूरे बॉडी में ही सर्कुलेट करते हैं और कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं तो उनके साथ ये बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो एक टाइप के इम्यून सेल हैं जो लार्ज अमाउंट में स्पेसिफिक एंटीबॉडी तैयार करते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो डेवलप होते हैं किससे? बी सेल से। और जो प्लाज्मा सेल है आपको ये याद रखना है कि एक टाइप का ये वाइट ब्लड सेल ही है। ठीक है, प्लाज्मा सेल इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। प्लाज्मा सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी अराइज होता है तो आपको याद रखना है कि बोन मेरो में पाए जाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और नॉर्मल जो बोन मेरो होता है उसमें कुछ प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जब मल्टीपल माइलोमा वाले कंडीशन में जो होता है तो वहाँ पे एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो कैंसरस टाइप का जो होगा प्लाज्मा सेल्स का जो कैंसर होता है उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा इसके काउंट्स प्लाज्मा सेल्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्रोसेस इन विच एंटीबॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंटीजन एंड कन्वर्ट इनटू हार्मलेस इनसॉल्युबल मैटर कॉल्ड। आपको पूछा जा रहा है एक वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि जो एंटीबॉडी होते हैं वो एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं और एक हार्मलेस इनसॉल्युबल मैटर तैयार करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है हमारा एग्लूटिनेशन। ठीक है, जो एग्लूटिनेशन वाला प्रोसेस होता है, तो एग्लूटिनेशन में क्या होता है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं वो बाइंड करते हैं और एक इनसॉल्युबल मैटर, हार्मलेस इनसॉल्युबल मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा ये चीज़ें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, HIV वायरस अफेक्ट इन एड्स पेशेंट। जो HIV वायरस होता है वो एड्स पेशेंट्स को अफेक्ट करता है। तो HIV वायरस जो है वो एड्स पेशेंट के हेल्पर टी सेल्स को अफेक्ट करता है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं हम लोग। जो HIV है वो क्या करता है, जो CD4 सेल्स होते हैं जिसको हम लोग टी सेल्स भी कह सकते हैं, CD4 सेल्स को, ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये क्या करता है, CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है HIV वायरस। ठीक है, और हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर देता है। जो CD4 सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, हमारे बॉडी को किसी भी कॉमन इन्फेक्शन से या डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एड्स वायरस हैज़, जो एड्स वायरस है उसके बारे में पूछा जाए और उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। जो एड्स वायरस होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो इसके बारे में तो पता है कि जो हमारा वायरस है, एड्स वायरस होता है, वो कैसे ट्रांसमिट होता है, तो ब्लड से या सीमन से या वेजाइनल फ्लूइड्स से ये इन्फेक्टेड, यदि ब्लड होता है या सीमन होता है या वेजाइनल फ्लूइड्स होता है, उससे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। यदि हम बात करें HIV वेरियोन के बारे में, तो वो 100 नैनोमीटर उसका डायमीटर होता है। यदि आपको कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रख लेना है। ये जो HIV वेरियोन होता है उसका ये डायमीटर है, ठीक है। और जो HIV जीनोम होते हैं उसमें 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर वैक्सीनेशन द बॉडी बिल्ड्स अप, जो वैक्सीनेशन यदि हो जाता है, वैक्सीनेशन के बाद जो बॉडी है वो बिल्ड करता है, क्या बिल्ड करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीबॉडीज़, ठीक है। यानी जो वैक्सीनेशन के बाद जो हमारा बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ को बिल्ड करता है, ठीक है। देखिए अब यदि हम वैक्सीनेशन के बारे में बात करें तो वैक्सीनेशन की वजह से जो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है, तो वो क्या करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम है, उसको वो स्टिमुलेट करता है ताकि वो पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। यानी एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए डेवलप करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये आपको सिंपल सा एक याद रख लेना है कि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होगा उसको अडॉप्ट करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन एलाइजा सब्सटेंस यूज्ड इज, एलाइजा में कौन सा सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परऑक्सीडेज, ठीक है। परऑक्सीडेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब यदि हम बात कर लेते हैं परऑक्सीडेज के बारे में, तो ये परऑक्सीडेज जो है ये एक क्रोमोजेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो क्रोमोजेनिक प्रोडक्ट है ये क्या करता है, आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि ये वेल सूटेड होता है, इसके बहुत लो कंसंट्रेशन जो होंगे वह भी वेल सूटेड होंगे, किसके लिए? तो जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे है उसके लिए, उसके किट्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बहुत सारे वेरियस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, हम लोग इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइजन प्रोड्यूस इन द बॉडी द बैक्टीरिया आर कॉल्ड, जो अब पूछा जा रहा है जो पॉइजन प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में वो बैक्टीरिया के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉक्सिन, ठीक है। यानी जो बैक्टीरिया के द्वारा जो पॉइजन सब्सटेंस प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉक्सिन्स, ठीक है। तो या तो एनिमल्स में या प्लांट्स में भी जो भी टॉक्सिन्स के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो पॉइजन है, पॉइजनस सब्सटेंस है, वो या किसी बैक्टीरिया के द्वारा जो है वहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं बोट्यूलिनम टॉक्सिन के बारे में, तो ये क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। फिर एंथ्रेक्स लीथल टॉक्सिन के बारे में बात कर लेते हैं, तो एंथ्रेक्स लीथल जो टॉक्सिन है वो बैसिलस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द ब्लड, जो इन्फेक्शन यदि होता है तो एंटीजन और एंटीबॉडी जो ब्लड में होंगे, तो ये यहाँ पे आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का इम्यूनिटी को दर्शाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन के बाद जो एंटीजन और एंटीबॉडी जो ब्लड में होते हैं, जैसे कि एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार होता है, तो ये किस टाइप के इम्यूनिटी को
शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव इम्यूनिटी, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी को ये इंडिकेट करता है। यदि हम एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं तो ये अकर्स कब होता है या ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, तो कोई भी पैथोजन होगा, पैथोजन्स के अगेंस्ट ये आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और यदि हम पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात कर लेते हैं तो ये जो होता है पैसिव इम्यूनिटी जो होगा ये अकर्स तब होता है या प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से जब ये किसी से इम्यूनिटी गेन किया हुआ रहता है। जैसे एग्जांपल हम ले लें पैसिव वाले में, जैसे कि कोई गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन है, उसके थ्रू जो है हमारा बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज रिसीव कर रहा है। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू, तो ये हमारे पैसिव इम्यूनिटी में आ जाएगा। ठीक है, और नेचुरली यदि हमारे बॉडी तैयार कर रहा है एंटीबॉडी तो वो एक्टिव इम्यूनिटी में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट तैयार कर रहा है तो यहाँ पे हमें यही पूछा जा रहा था कि आफ्टर इन्फेक्शन हो जाता है एंटीजन से, और तो एंटीबॉडीज जो ब्लड में होते हैं वो किस कंडीशन में होंगे, तो एक्टिव इम्यूनिटी के कंडीशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड इम्यूनिटी प्रोडक्शन इज डन बाय अ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबुलिन प्रेजेंट इन। आपको पूछा जा रहा है कि ये जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो होता है और इम्यूनिटी प्रोडक्शन जो होता है वो प्रोटीन के द्वारा डन किया जाता है, जिसको हम लोग ग्लोबुलिन बोलते हैं। ये प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ग्लामा जो एंटीबॉडीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे अभी कि ये जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा में होता है। और यदि हम एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करें तो गामा ग्लोबुलिन जो है वो बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये इन्वॉल्व होता है हमारे एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए या इम्यूनिटी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, एंटीबॉडीज़ जो है वो सेक्रेट किया जाता है WBC के द्वारा। ठीक है, एज ए प्लाज्मा सेल। ठीक है, और ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द ब्लड। जो इंट्रैक्शन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का वो हम स्टडी किस में करते हैं, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीरोलॉजी। ठीक है, यानी सीरोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के इंट्रैक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सीरोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं तो सीरोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर बॉडी फ्लूइड। ठीक है, especially with regard to the response of immune system to pathogen या introduce substance। ठीक है, कोई भी एंटीजन यदि आएगा हमारे बॉडी के अंदर तो उसके अगेंस्ट जो हमारा एंटीबॉडीज़ बनेगा, तो इन सब के बारे में हम सीरोलॉजी के अंदर ही हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द टर्म एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स, अब यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है क्योंकि अभी एक्टिव इम्यूनिटी को पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कब होता है, तो आफ्टर डिजीज, जो रेसिस्टेंस डेवलप होता है वो आफ्टर डिजीज होता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी कैन अराइज नेचुरली। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। जब कभी कोई भी पैथोजन के एक्सपोज में यदि हमारे बॉडी में कोई पैथोजन्स आ जाता है तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी जो है वो क्या करता है, वो इम्यूनिटी खुद तैयार हो जाता है, राइज होता है, नेचुरली राइज हो जाएगा, हमारे बॉडी तुरंत एंटीबॉडी तैयार करना स्टार्ट कर देगा उसके अगेंस्ट, और फिर धीरे धीरे जो इंडिविजुअल्स है वो रिकवर करने लगता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द एंटीबॉडीज़ आर, जो एंटीबॉडीज़ है वो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो एंटीबॉडीज़ है वो क्या है, तो एंटीबॉडीज़ क्या है, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होता है, यानी एंटीबॉडीज़ आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जो हेल्प करता है बॉडी को फाइट करने में या वार्ड ऑफ द डिजीज़ को दूर करने में या इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीरोसिस ऑफ लीवर, वो पूछा जा रहा है कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सीरोसिस के लिए, जो लीवर में सीरोसिस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अल्कोहलिज्म, जो एक्सेसिव ड्रिंकिंग जो अल्कोहल का होता है उसकी वजह से सिरोसिस होता है, या तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन मेन यहाँ पे रीज़न जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसके लिए अकॉर्डिंग क्या है, अल्कोहलिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम बात कर लेते हैं सिरोसिस के बारे में, तो एक लास्ट स्टेप होता है लीवर डैमेज का। ठीक है, और अल्कोहल जो अल्कोहलिक लीवर होता है वो क्या होता है, एक तरह से एक अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल क्या करता है, इन्फ्लैम्ड कर देता है लीवर को। ठीक है, यदि ओवर टाइम बहुत ज़्यादा टाइम से लगातार यदि कोई अल्कोहल का सेवन करता है तो धीरे धीरे जो लीवर है वो इन्फ्लैम हो जाएगा, इन्फ्लामेशन आ जाएगा, जिस वजह से सिरोसिस अकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। HIV काउजेज रिडक्शन इन, जो HIV है उसके वजह से रिडक्शन होता है, किसका रिडक्शन होता है, किसकी कमी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल्पर टी सेल, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हेल्पर टी सेल का रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं हेल्पर टी सेल के बारे में, तो आपको पता है कि हेल्पर टी सेल जो है वो टाइप है, टी सेल्स की टाइप हैं, और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। ठीक है, ख़ास करके जो एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जब HIV इन्फेक्ट करता है मैंस को, वो एंटर्स करता है हेल्पर सेल्स में, रेप्लिकेट करता है। ठीक है, और जिस वजह से ये धीरे धीरे क्या होगा, जो इसकी काउंट्स है वो धीरे धीरे घटने स्टार्ट हो जाते हैं। वायरल एप्लीकेशन के वजह से जो टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, और जो उनके नंबर्स होते हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, जो एड्स है वो ट्रांसमिट होता है, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो इसका राइट आंसर काफ़ी आसान सा जवाब हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ठीक है, यानी जो एड्स है वो ट्रांसमिट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, कोई भी इन्फेक्टेड ब्लड या सीरम या वेजाइनल फ्लूइड, तो इनसे ये जो होगा ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द एंटीबॉडीज़ आर, जो एंटीबॉडीज़ है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटीबॉडीज़ क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, ये बताया भी था कि एक प्रोटीन होता है स्पेसिफिक टाइप का। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है ये लार्ज वाई शेप प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा, वो आइडेंटिफाई करता है, और कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट यदि जो आएगा उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यूनिटी, आपको पूछा रहा है इनमें से जो दिए गए ऑप्शन हैं वो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सेलुलर इम्यूनिटी के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी लिम्फोसाइट, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। टी लिम्फोसाइट जो है वो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यदि हम सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो सेलुलर इम्यूनिटी क्या है, एक काइंड का इम्यूनिटी है जिसमें कि एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को बिल्कुल याद रखना है। सेलुलर इम्यूनिटी है तो यहाँ पे एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन एक काइंड्स का ये इम्यूनिटी ही है। ठीक है, इसमें जो होता है यदि कोई इसमें क्या होता है कि जो कोई भी एंटीजन आएगा उसको फेगोसाइट्स इन्वॉल्व होगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या करता है, वो रिलीज़ करते हैं वेरियस साइटोकाइंस को रिलीज़ करते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं एंटीजन्स के अगेंस्ट। ठीक है, और ये एक तरह से इन्वॉल्व होता ही हमारे ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। ठीक है, इरिथ्रोसाइट है और थ्रोम्बोसाइट्स है, प्लेटलेट्स हैं, तो ये सारे जो हैं ये हमारे इम्यूनिटी में इनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। एलाइजा इज़ यूज टू डिटेक्ट वायरस वेयर, जो एलाइजा है उसका इस्तेमाल किया जाता है वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, कहाँ पे, तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्कलाइन फॉस्फेटेज, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो की रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एलाइजा में। ठीक है,
क्योंकि ये क्या करता है, जो ये डेवलप करता है येलो रिएक्शन, ठीक है। जब सबस्ट्रेट जो होगा माइक्रो टाइटर प्लेट में जब हम सबस्ट्रेट को डालेंगे तो वहाँ पे एक येलो टाइप का रिएक्शन प्रोडक्ट ये तैयार करेगा, ठीक है। जब कोई पार्टिकुलर वायरस यदि प्रेजेंट होता है तो उस जगह पे क्या होता है कि जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज और एक कंजुगेट तैयार करता है सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ के द्वारा के साथ, और वो रिएक्ट करता है इंजाइम्स के साथ और एक येलो कलर का एक प्रोमिनेंट कलर डेवलप करता है, ठीक है। और यदि जहाँ पे भी वायरस नहीं प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे पेल येलो कलर वहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है। जहाँ पे वायरस प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पे पेल येलो कलर, और जहाँ पे वायरस प्रेजेंट होगा वहाँ पे येलो कलर, प्रोमिनेंट येलो कलर वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो की रिएजेंट है एलाइजे के लिए, वो वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। Which of the glands is often referred in relation with AIDS? आपको पूछा जा रहा है एड्स से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे जो ग्लैंड्स दिए गए हैं वो कौन से ग्लैंड्स होंगे जिसका रिलेशन एड्स के टाइम में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाइमस, ठीक है। अब यदि हम बात कर लेते हैं थाइमस के बारे में, तो थाइमस क्या है, एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन है, ठीक है। जहाँ पे कि टी सेल्स और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो टी सेल्स होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के लिए। तो HIV वायरस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो टी सेल्स और जो हमारे CD4 सेल्स जो होते हैं उसको किल करते हैं, एक तरह से वो उनको डैमेज करते हैं। तो इस वजह से जो थाइमस है वो इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो वायरस जो है आपको याद रखना है कि वायरस जो होगा वो पेरिफेरल टी सेल्स को जो है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी क्वेश्चन जो आपके अभी आने वाले जो एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। कुछ लोग अभी पैरामेडिकल्स के लिए जो नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में कुछ स्टेट वाइज भी पैरामेडिकल्स की जो काउंसलिंग होने वाली है वो एग्जामिनेशन होने वाला है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियोज़ चाहिए, और मैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज़ तैयार करूँ और आपके ज़्यादा से ज़्यादा इससे आपके हेल्प हो सके, हमारी यही कोशिश रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।